back to Hibernate series. So in this series, I'm going to cover what is the difference between get and load methods. तो गाइस हाइबरनेट ट्यूटोरियल में अभी तक हमने काफ़ी वीडियो को कवर अप किया। व्हाट इज हाइबरनेट, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैपिंग फाइल, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, राइट। सो हाइबरनेट की सीरीज में अगर आपको डाटा फेच करना है तो आपको 3 मेथड्स प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन से मेथड हैं देखिए, हमने यहाँ पर मेंशन किया है। देयर आर 3 ways टू पुलिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन दी हाइबरनेट। तो अगर आपने डाटा फेच करना है, देयर आर 3 मेथड। फर्स्ट इज यूजिंग सेशन मेथड, गेट एंड लोड मेथड। आप गेट मेथड भी यूज कर सकते हो, लोड मेथड भी यूज कर सकते हो अगर आपने डाटा फेच करना है। लेकिन लिमिटेड कंट्रोल टू एक्सेसिंग डाटा, अगर आपने डाटा फेच करना है तो काफ़ी लिमिटेड कंट्रोल है, राइट। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप फेच कर सकते हो। सेकंड मेथड हमने एसक्यूएल किया, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लाउजेस को यूज किया था, लाइक सिलेक्ट क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज, वेयर क्लाउज, एस क्लाउज। so slightly more control using where clauses and other clauses, but there are some problem here. It's more complicated to maintain इन केस ऑफ बिगर क्यूरी विथ लोड्स ऑफ क्लाउसेस, राइट। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि आप डाटा अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के फेच कर सकें। एंड थर्ड हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे यूजिंग क्राइटेरिया, जिसमें दोनों से कंपैरेटिव सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करके अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। तो गाइस इन दिस वीडियो हम क्या कवर करेंगे, गेट एंड लोड मेथड, राइट। गेट एंड लोड मेथड एंड इन दोनों का डिफरेंस भी स्टडी करेंगे। तो गाइस दोनों ही मेथड सेशन के हैं, सेशन से ही कॉल होते हैं, सेशन में अवेलेबल होते हैं। अगर आप गेट मेथड यूज करते हो हाइबरनेट सेशन का, ये रिटर्न करता है नल इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड इन दी कैश मेमोरी एज वेल एज इन डेटाबेस, राइट। तो सबसे पहले अगर उसको डाटा बेस में से उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो पहले कैश मेमोरी में चेक करेगा। अगर कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है देन डाटाबेस में जाएगा। अगर डाटाबेस में भी अवेलेबल नहीं है देन इट विल रिटर्न नल, ओके। बट अगर मैं गेट की जगह हम लोड मेथड यूज करें, लोड मेथड थ्रोस ऑब्जेक्ट नोट फाउंड एक्सेप्शन if object is not found on cache as well as on database but never return null, right। अब लोड मेथड क्या है, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर उसे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। लेकिन वो एक्सेप्शन कौन सी है, ऑब्जेक्ट नोट फाउंड एक्सेप्शन। तो आपको इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, ओके। सेकंड पॉइंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज आप गेट मेथड कब यूज करते हो, इफ यू आर नॉट श्योर दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, राइट। जब डाटाबेस में आपको श्योरिटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, बट अगर आपको श्योरिटी है देन आप कौन सा मेथड यूज करोगे, लोड मेथड यूज करोगे, राइट। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए गेट मेथड अगर उसे ऑब्जेक्ट सेशन में नहीं मिलता, कैश मेमोरी में नहीं मिलता, तो वो डाटाबेस में जाता है। तो get involve database hit if object does not exist in session cache and return fully initialized object which may involve several database cell। तो वो डाटाबेस में से फेच करके आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जो कि फुली इनिशियलाइज होएगा। चाहे आपने उस ऑब्जेक्ट को आगे यूज करना है या नहीं करना, वो आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जो कि ऑपरेशन भी कंज्यूम करेगा, मेमोरी भी कंज्यूम करेगा। बट अगर मैं लोड मेथड की बात करूं, कैन रिटर्न प्रॉक्सी इन प्लेस, उसकी जगह ऑब्जेक्ट की जगह क्या रिटर्न करेगा, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक डुप्लीकेट एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है एंड ओनली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट और हिट द डाटाबेस। ये तभी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा या डाटाबेस को कॉल करेगा इफ माय मेथड अदर देन गेट आईडी इज कॉल्ड ऑन परसिस्टेंट और एंटिटी ऑब्जेक्ट। जब मेरा मेथड कॉल होगा अदर देन गेट आईडी, गेट आईडी का मीनिंग होता है जो आपकी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की के अलावा उसको छोड़ के अगर कोई नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट को आप कॉल करते हो देन ये रिटर्न करेगा। अब नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट का एक टेबल है, तो उसमें हमने रोल नंबर को बनाया प्राइमरी की, उसका नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल को ये नॉन प्राइमरी की है। अगर तो मैं उसके कोई भी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट को कॉल करूंगा, लाइक उसके नेम को कॉल करूंगा, उसके कॉन्टैक्ट को कॉल करूंगा, ईमेल को कॉल करूंगा, एंड देन ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस लेजी इनिशियलाइजेशन इंक्रीज दी परफॉर्मेंस। देखिए गेट मेथड कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता था, लेकिन लोड मेथड एक प्रॉक्सी रिटर्न करता है उसका डुप्लीकेट, लेकिन उसे इनिशियलाइज तब करता है या उसे प्रॉपरली तब रिटर्न करता है जब उसके नॉन प्राइमरी की किसी भी एट्रीब्यूट को हम कॉल करते हैं, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं करता, उसे इनिशियलाइज नहीं करता।
अगर इनिशियलाइज नहीं करता तो मेमोरी कंज्यूम नहीं होती, राइट। इसलिए उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू गेट मेथड। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का काम ही डाटा को फेच करना है। तो गाइस इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। हमारे पास एक पोजो फाइल है जिसमें हमने अपने डाटा को स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करेंगे, इसमें हमारा डाटाबेस क्या है। डाटाबेस है मेरा डेमो9, ओके। एंड मैपिंग फाइल में मुझे प्राइमरी की किसको बनाया है, मैंने रोल नंबर को बनाया है। एंड नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट मेरे नॉन की, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल में चेक करता हूँ कितने रिकॉर्ड स्टोर हैं। ये देखिए, तो मेरे डेमो9 में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मेरे पास प्रेजेंटली 2 रिकॉर्ड हैं, रोल नंबर 1 एंड 2, दैट इज अमन एंड रोहन, ओके। तो हमने इन रिकॉर्ड को फेच करना है। तो गाइस हम अपनी कंट्रोलर फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमारा कनेक्शन बना हुआ है। तो कनेक्शन बनाने के बाद जब आपका कनेक्शन बन जाए तो आप सेशन के मेथड को कॉल करोगे। सेशन, ये देखिए, ये जो मैंने db connect डॉट गेट सेशन फैक्ट्री रखा है, ये मैंने पहले से ही कनेक्शन बना के रखा हुआ है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर मेथड एंड सेशन फैक्ट्री। तो ये मेथड मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, सेशन फैक्ट्री। और सेशन फैक्ट्री से मैंने सेशन बनाया, और सेशन का मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, गेट। मैं जैसे गेट मेथड यूज़ करूँगा ये मेरे से 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। फर्स्ट दैट इज योर पोजो क्लास। सेकंड कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सर्च करना है, दैट विल बी सीरियलाइजेबल। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। तो गाइस मेरे पास जो पोजो क्लास है उसका नाम है यूजर पोजो, बट उसका आपने बाइट कोड यहाँ पर मेंशन करना है, दैट इज डॉट क्लास। तो बाइट कोड क्या होता है, जब आप किसी जावा क्लास को कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड जनरेट होता है जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट क्लास, ओके। अब मान लो मुझे रिकॉर्ड कौन सा सर्च करना है, रोल नंबर 1। यहाँ पर आपको प्राइमरी की मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपके टेबल में प्राइमरी की क्या थी, रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर 1 एंटर कर दिया। तो गाइस ये मेरे को रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैंने पोजो फाइल में डाटा को फेच करना है तो उसी टाइप का मुझे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं यूजर पोजो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा ओबीजे। बट इन दोनों में हो जाएगा मिसमैच, क्योंकि सेशन डॉट गेट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है लेकिन ये है ऑब्जेक्ट यूजर पोजो का। तो हमें सेम टाइप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप कास्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने टाइप कास्ट कर दिया। अब मेरे पास रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड यूजर पोजो के ऑब्जेक्ट के पास आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसे प्रिंट कर दूंगा। मैं एक मैसेज लगाऊंगा। सबसे पहले तो हम ये प्रिंट करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में है क्या। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑब्जेक्ट इज, ओके, ऑब्जेक्ट इज, मैं इसे ओबीजे प्रिंट कर लूंगा। नेक्स्ट लाइन में इसके एट्रीब्यूट को प्रिंट करने की हम कोशिश करते हैं कि क्या सभी के सभी हम प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ओबीजे। सबसे पहले मैं इसका नेम प्रिंट कराता हूँ, गेट नेम, ओके, गेट नेम। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया obj डॉट गेट ईमेल। देन हमने प्रिंट करवाया obj डॉट गेट कॉन्टैक्ट, और राइट, ये हमने प्रिंट करवा लिया। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। अब गाइस मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, अगर तो मेरा डाटा प्रेजेंट है मेरे डाटाबेस में, ये आप में रिटर्न कर देगा। ये देखिए गाइस, ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट की आईडी प्रिंट कर दी और इंटरनल डाटा कर दिया, नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। तो इसी तरह मैं सेकंड रिकॉर्ड भी फेच कर सकता हूँ। मैंने 1 की जगह 2 कर दिया। अब ये सेकंड रिकॉर्ड देखते हैं फेच करता है या नहीं। सेकंड रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में क्या था, रोहन abc@gmail.com एंड फ़ोन नंबर। ये देखिए आ गया सेकंड रिकॉर्ड, रोहन abc@gmail.com एंड दिस कॉन्टैक्ट नंबर। तो गाइस ये हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमने क्या स्टडी किया था कि अगर डाटा प्रेजेंट नहीं है तो ये हमें न रिटर्न करेगा। तो मैं 2 की जगह 3 कर देता हूँ। अब डाटा तो प्रेजेंट नहीं है मेरे डाटाबेस में, देखते हैं ये न रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। लेट्स सी। तो गाइस लेट्स सी, ऑब्जेक्ट इज नल। ये देखिए नल आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है डाटाबेस में, तो गेट मेथड यूज कर रहे हैं तो नल कर दिया।
तो गाइस इसी तरह हम लोड मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना, गेट की जगह जस्ट मैंने लोड लिख देना है। ये देखिए लोड, और मैं मान लो रोल नंबर 1 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करते हैं, देखिए मैं ना यहाँ पर गेट कर लेता हूँ, गेट गेट कर लेते हैं। अभी मैं इन चीज़ों को प्रिंट नहीं कर रहा। ये देखिए गेट मेथड ही है, रोल नंबर 1 है। तो मैं मेन डिफरेंस आपको बताता हूँ। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो इंटरनली सिक्योर की क्यूरी चलती है, उसको अगर हमने देखना हो तो हमने यहाँ पर कमांड्स एंटर करनी होती है। वो कहाँ पे होती है, आप डिज़ाइन में जाइए। ये देखिए मैं मिसलेनियस पे गया, मैंने यहाँ पर ऐड किया। लेट्स सी यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। नो, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेट्स सी वो हमारी कहाँ पर प्रॉपर्टी में होगी, डाटाबेस प्रॉपर्टी। लेट्स सी, इसमें सिक्वल एंड सिक्वल की फॉर्मेट होते हैं, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं जो आपको ऐड अप करना होता है। तो वो आपकी किस में होती है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज होती हैं आई थिंक वो। मैं इसको ऐड अप किया, यस ये हो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी हाइबरनेट शोड अंडरस्कोर सिक्वल, मैं इसको ऐड अप कर रहा हूँ। एंड एक फॉर्मेट होता है, तो ये मैंने फॉर्मेट कर दिया। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स जो आपकी हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड अप होगी। हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर सिक्वल, फॉर्मर अंडरस्कोर सिक्वल। अब मैं अपनी कंट्रोलर फाइल को रन कर रहा हूँ। मैंने रोल नंबर 1 को फेच किया, लेकिन मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया, जस्ट मैंने उसे गेट किया। ऑलराइट, मैं अब गेट को क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करने से क्या है, इंटरनली सिक्वल क्वेरी हमें दिखाई देगी कि हाइबरनेट कौन सी क्वेरी को फायर कर रहा है। ये देखिए, सिलेक्ट रोल नंबर नेम ईमेल कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट पोजो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस। तो पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके दे रहा है गेट मेथड, चाहे आपको चाहिए चाहे नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे आप उसे यूज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। देखो मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, उसे यूज तो नहीं किया, मैंने कमेंट किया हुआ है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, फिर भी ये सेम सिक्वल क्यूरी को फायर करेगा। लेकिन लोड ऐसे नहीं करता। लोड अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, ओनली देन वो डाटा फेच करता है, इनिशियलाइज करता है। अब देखो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अभी भी गेट मेथड ही यूज कर रहे हैं हम, तो सेम क्यूरी को फायर करेगा। ये देखो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यूजर नेम इज दिस। तो ये सिक्वल की जो क्यूरी है बिल्कुल सेम फायर की उसने, जो बिकॉज वो आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, चाहे आप उसे यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। अब एक चीज देखना, अब मैं गेट की जगह क्या कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ, लोड। ओके, अब मैं जो ऑब्जेक्ट आया मैं उसको यूज नहीं कर रहा, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब इसकी इंटरनल देखते हैं ये कौन सी क्यूरी को फायर करता है। मैंने इसको रन किया, ये देखिए अब क्यूरी कौन सी इंटरनली हाइबरनेट फायर कर रहा है, लेट्स सी। उसने ये प्रोसेसेस आपकी एक से ज़्यादा चल रही है ना, तो इसने शो नहीं किया। हम इन प्रोसेसेस को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं इन प्रोसेसेस को कर रहा हूँ क्लोज। ओके, तो हम चेक करेंगे इंटरनली कौन सी प्रोसेसेस रन कर रहा है, कौन सी क्यूरी फायर कर रहा है। क्योंकि जब भी आप इन मेथड को यूज करते हो, इंटरनली हाइबरनेट सिक्वल को ही रन करता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। अगर उनको देखना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो फाइल को ऐड अप करना होता है। ओके, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए लेट्स सी यूजर को जो लोड मेथड यूज कर रहे हैं ना। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसने कोई क्यूरी फायर की इंटरनली, नहीं की, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं किया। ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा एक डुप्लीकेट एम्प्टी कॉपी, क्योंकि अब गेट मेथड इंटरनली क्यूरी फायर कर रहा था। ठीक है, चाहे मैं उसके ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा, लेकिन इसने क्यूरी फायर नहीं की क्योंकि मैंने उसके ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया। देखो मैंने कहीं यूज नहीं किया ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया ना ओबीजे। अब देखता हूँ इंटरनली क्यूरी फायर करेगा। क्यूरी फायर करने का मीनिंग है वो आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके रिटर्न करेगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए गाइस, अब ये क्यूरी फायर कर रहा है। ये आपको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऑब्जेक्ट को यूज किया। तो ये केस गेट में था, चाहे आप यूज करो चाहे ना करो, वो आपको कंप्लीट इनिशियलाइज करके देता है।
लेकिन लोड मेथड जब आप यूज़ करोगे ओनली देन वो इनिशियलाइज करके देगा, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है, राइट। एंड इसे लेजी इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तभी वो इनिशियलाइज करके हमें रिटर्न करता है। अब देखिए मैंने इसके प्रॉपर्टी को भी प्रिंट करवा रहा हूँ, अब प्रॉपर आंसर आएगा आपको। ये देखिए अमन, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ जो कि रोल नंबर मेरे डाटाबेस में प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा एक्सेप्शन। ये देखिए मैं इसको रन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने रन मेथड पे किया, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट उसे नहीं मिला तो उसने क्या थ्रो किया, ऑब्जेक्ट नोट फाउंड एक्सेप्शन। तो गाइस ये दोनों में डिफरेंस है, गेट एंड लोड मेथड से आप डाटा फेच कर सकते हो, लेकिन आपको इन डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक इट काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।